everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to start with a very interesting topic which is timeline. तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आज मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताने वाली हूँ. आप किसी भी क्लास में हो, whether you are in class 10, whether you are in class 11 or 12 or whether you are doing graduation or masters in history, timeline is one concept which is very important and crucial whenever you study history. So whenever we talk about history, dates is something, मतलब जो बच्चों को बार बार स्कैरी सा लगता है कि उनको डेट समझ में नहीं आ रहा कि ये वाली इवेंट इस दिन हुआ या ये इस दिन होगा, तो उनको डेट्स बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन. तो जैसे मैथ्स में हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, उसी तरीके से टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट है. तो टाइमलाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. And if you have not subscribed my channel, then please do subscribe it so that you get a notification whenever we post a new video. And also like the channel and share the video if you will like it. अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना because this concept is very important. आज हम किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, लेकिन आज हम टाइमलाइन समझ रहे हैं. टाइमलाइन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसको टाइमलाइन समझ में आ गया उसको हिस्ट्री में कभी भी डेट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. चाहे आप वो इंडियन हिस्ट्री ले लो, चाहे आप वो वर्ल्ड हिस्ट्री ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है. तो हम स्टार्ट करते हैं. सो द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडे इज टाइमलाइन. टाइमलाइन हमारा कॉन्सेप्ट है कि टाइम को हम कैसे कैसे डिवाइड करने वाले हैं. अब टाइम को डिवाइड करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है. बहुत सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो टाइमलाइन है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो हमें टाइम को डिवाइड करना है तो मैं एक लाइन बना लेती हूँ, ठीक है. सो लेट्स मेक अ लाइन. यहां से लेकर यहां तक मैंने एक लाइन बना ली. यहाँ पे 2 एरोज लगा दिए, मतलब नेवर एंडिंग, क्योंकि टाइम तो कभी खत्म नहीं होता, टाइम तो हमेशा चलता ही रहता है, तो इसलिए एरोज बना दिए यहाँ पे. अब जब शुरुआत में शुरू की बात थी, ठीक है, तो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना सब ध्यान से. यूरोपियंस आए, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि हम टाइम को डिवाइड कर सके. उन्होंने देखा कि हड़प्पन की स्क्रिप्ट है उसको कैसे पढ़ा जाए, या मौर्यन पीरियड है उसको कैसे पढ़ा जाए. तो आपके जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, इन सबको बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि भाई टाइम को कैसे बांटा जाए, टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए. तो अब इन्होंने सोचा कि एक चीज को हम सेंटर पॉइंट रख देते हैं. तो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं ना, उस चीज को हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं. ये टाइमलाइन है हमारी. इसको बीच में एक सेंटर पॉइंट मान लिया मैंने, जिसको लिख दिया O, या फिर बोल लो 0. तो ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं पता कि मान लो आज मैं दुनिया में आई, मुझे टाइम के बारे में कुछ नहीं पता. तो जब शुरू में हिस्ट्री लिखने लगे तो टाइम को लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती थी. समझ में ही नहीं आता था कि कौन से दिन कौन सा इवेंट हुआ या क्या हुआ. तो 0 जो था ना, उसको मान लिया कि एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, जिसको बोल दिया ओरिजिन. मतलब तो फॉरेनर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ. तो ये मान लिया उन लोगों ने कि जीसस क्राइस्ट जिस दिन पैदा हुए थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए. तो बीच में तो मैं सबसे ओरिजिन पे मैं क्या लिख लेती हूँ, अगर मेरे को लिखना है कि समय की शुरुआत कैसे हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये जो O है, या फिर इसको बोलो 0 बोल लो टाइमलाइन के हिसाब से. इधर आपने लिख दिया बर्थ ऑफ
जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो यूरोपियंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट था सबसे ज्यादा? जीसस क्राइस्ट का बर्थ, कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था, और टाइमलाइन को भी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो हमने बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को अपना सेंटर पॉइंट मान लिया, जिसको ओ बोल लो या 0 बोल लो, कुछ बोल लो। अब मैंने सोचा कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ तो मान लिया, ठीक है, अब उसके बाद क्या यूरोपियंस ने सोचा कि अब इसके आगे पीछे टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए। तो दो चीजें होने लगी। जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो इवेंट्स हो गए, जितनी भी चीजें जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए उसको हमने 0 मान लिया। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले जितनी भी चीजें हुई वो सारी क्या हो गई? वो सारी क्या हो गई? बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। कि क्राइस्ट के पैदा होने से पहले जितने भी इवेंट्स हो गए उसको बोला गया बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और जो चीजें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई उसको बोल दिया गया एडी, विच इज योर एनो डोमिनी। ठीक है, तो जो चीजें जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हो गई उसको बोल दिया बिफोर क्राइस्ट, और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी इवेंट्स हुए उसको बोल दिया एनो डोमिनी। लेकिन अब ये टर्म्स थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं। बीसी और एडी वाली जो टर्म्स है बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ये टर्म्स पुरानी हो चुकी है। अब इन टर्म्स की जगह दूसरी टर्म्स हम यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो उससे पहले जितनी भी चीजें हुई हैं उसको क्या मान लेते हैं? BCE, BCE, which is before common era। ठीक है, इसको बोल दिया BCE, बिफोर कॉमन एरा। और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितनी चीजें हुई हैं उसको बोल दिया CE, विच इज योर कॉमन एरा। ठीक है, तो दो चीजें तो ये हो गई। पहले बोलते थे BC कि बिफोर क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो जो हुआ। अब आज की डेट में बोलते हैं इसे BCE, विच इज बिफोर कॉमन एरा। और पहले बोला जाता था AD, अब उस टर्म को चेंज करके क्या लिख दिया? विच वॉज योर एनो डोमिनी। अब इसकी जगह बोला जाता है CE, जिसको बोलते हैं कॉमन एरा। अब कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि इस सारी साइड में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर हम माइनस में लिखना शुरू कर देते हैं कि -1 -2, इस तरीके से सीक्वेंस बनाते हैं जब हम नंबर लाइन पढ़ते हैं। तो लेकिन क्या करना है हमें? हम दोनों साइड इक्वल नंबर्स लिखने वाले हैं। ठीक है, यहां से 0 से लेकर 1 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। ठीक है, मैंने इस हिसाब से लिख लिया। और इस साइड भी ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब ऐसे लाइन चलती रही। अब ये बीच में 0 जो है हमारा, दिस इज बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि इस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए और उसके बाद उनका पहला दिन है, तो पहला दिन, अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं होता। हम लिखते क्या है 2020, कि हम कौन से साल में जी रहे हैं? अभी 2020 में हम जी रहे हैं। लेकिन लिखते क्या है
21st सेंचुरी। हम ऐसा क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लिखते 2020 है और बोलते 21st सेंचुरी है। हम ऐसा क्यों करते हैं? तो अब जब मेरे शुरू की बात हुई, हमें टाइम को डिवाइड करना था, तो हमने क्या किया कि आज जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं और पहला दिन है, तो पहला दिन भी तो किसी सेंचुरी का पार्ट होगा। तो मान लो यहां से लेकर यहां तक, ये जो मैंने 1 लिखा है ना, ये जीसस क्राइस्ट पैदा हुए यहां से लेकर यहां तक, ये जो टाइम पीरियड हो गया, ये कितना हो गया? 100 इयर्स का। मान लो कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जो लिखा गया है, ये 100 साल का गैप ले लिया कि 0 से 1 मतलब 1 सेंचुरी। इसको 100 इयर्स का मतलब क्या होता है? 1 सेंचुरी, कि 1 सेंचुरी की बात हो रही है। तो आज जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं, पहला दिन है, तो उसको भी तो हम किसी सेंचुरी में लेंगे ना। मान लो आज जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ है, उसके बाद 5वां दिन चल रहा है, तो वो 5वां दिन डे 5, तो वो भी तो किसी एक सेंचुरी का पार्ट होगा कि नहीं होगा? मतलब पहला ही दिन है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 1 1 ऐसे शुरुआत हुई कभी, जब टाइम की शुरुआत हुई होगी, तो उस टाइम हम कैसे लिखेंगे? 1 1 1, यानी कि वी आर लिविंग इन दी 1st सेंचुरी। पहला दिन, पहला महीना और पहली सेंचुरी में हम जी रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने पहले दिन को भी किसमें इंक्लूड किया? 1st सेंचुरी में। अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, ठीक है? अब इस कॉन्सेप्ट पे आओ कि हम क्यों ऐसा होता है कि हम 2020 लिखते हैं और बोलते हैं कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 0 से 1 के बीच में जो दिन आए, जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, पहला दिन था, तो पहले दिन को भी तो हम किसी सेंचुरी का पार्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। तो 0 से 1 तक, यानी कि ये 1st सेंचुरी हुई जब तक, तो ये जो पहला दिन था जीसस क्राइस्ट का, उसको वो किस सेंचुरी का पार्ट होगा? 1st सेंचुरी का। तो 0 से 1 तक 1st सेंचुरी। अगर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है और आज 2 महीने हो गए, पूरे हो गए, तो वो 2 महीने किस पार्ट, कौन सी सेंचुरी का पार्ट होंगे? 1st सेंचुरी का पार्ट होंगे। तो 0 से 1 तक 1 सेंचुरी हो गई, ठीक है? फिर 1 से 2 तक क्या हो गई आपकी? 2nd सेंचुरी, यानी कि 1 से 2 के बीच में कोई इवेंट होंगे तो वो भी 2nd सेंचुरी हो गया। फिर 2 to 3 3rd सेंचुरी, 3 to 4 4th सेंचुरी, 4 से 5 तक 5th सेंचुरी, 5 से 6 तक 6th सेंचुरी, 6 से 7 तक 7th सेंचुरी, 7 to 8 8th सेंचुरी, 8 to 9 9th सेंचुरी, 9 से 10 10th सेंचुरी, 10 से लेकर 11 तक 11th सेंचुरी, 11 से लेकर 12 तक 12th सेंचुरी, फिर 12 से लेकर 13 तक 13th सेंचुरी, फिर 13 से लेकर 14 तक 14th सेंचुरी, फिर 14 से 15 तक 15th सेंचुरी, फिर 15 से 16 तक 16th सेंचुरी, फिर 16 से 17 तक 17th सेंचुरी, 17 से 18 तक 18th सेंचुरी, 18 से 19 तक 19th सेंचुरी, 19 से 20 तक 20th सेंचुरी। तो यानी कि एंड 20 से 21 तक 21st सेंचुरी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर 2020 चल रहा है, तो अगर इस हिसाब से देखें कि जीसस क्राइस्ट जिस दिन पैदा हुए थे, तो उस दिन भी 1st सेंचुरी मानी गई थी। तो 2020 से जब 21 तक का टाइम पीरियड आएगा, तो हम लिखेंगे क्या? कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी, और बोलेंगे क्या? 2020। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि एक बार में समझ में आएगा। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ इसी कॉन्सेप्ट को, सो दैट कि आपको दूसरी बार में एक बार और क्लियर हो जाएगा। तो अगर पहला दिन है, तो पहला दिन भी तो किसी सेंचुरी का पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो यहां से लेकर यहां तक 0 से 1 तक जब हम गए, ये हमने एक एक सेंचुरी ले ली, क्योंकि हमारा अगर मैं एक एक दिन का टाइम पीरियड लिखती तो डिवीजन करना, मतलब डिवाइड करना टाइम को मुश्किल हो जाता। तो हमने इसे 100 साल का डिवाइड ले लिया। तो 0 से 1 तक अगर पहला दिन है, तो वो भी एक सेंचुरी का पार्ट होगा। फिर 1 से 2
फिर ये सेकेंड सेंचुरी का पार्ट है। अगर इसके बीच में कोई डेट आती है तो वो सेकेंड सेंचुरी का पार्ट है। फिर ऐसे 2 to 3, अब 2 to 3 यानी कि 200 से 300 साल के बीच में अगर कोई टाइम पीरियड होगा तो वो भी किसका पार्ट होगा, थर्ड सेंचुरी का। इस तरीके से टाइमलाइन फॉर्म किया गया। तो 2 to 3 थर्ड सेंचुरी, 3 to 4 फोर्थ सेंचुरी, 4 से 5 फिफ्थ सेंचुरी, 5 to 6 सिक्स सेंचुरी, 6 to 7 सेवेंथ सेंचुरी, 7 to 8 8th सेंचुरी, 8 to 9 9th सेंचुरी, 9 to 10 10th सेंचुरी, 10 to 11 11th सेंचुरी, 11 to 12 12th सेंचुरी, 12 to 13 13th सेंचुरी, 13 to 14 14th सेंचुरी, 14 to 15 15th सेंचुरी, 15 to 16 16th सेंचुरी, 16 to 17 17th सेंचुरी, 17th to 18th के बीच में, अगर 17 to 18th के बीच में कोई डेट आती तो 18th सेंचुरी। अब 18th to 19th के बीच में तो 19th सेंचुरी। अब 19 से 20 के बीच में तो 20th सेंचुरी, और 20 से 21 के बीच में तो 21st सेंचुरी। अब मैं आपको एक डेट देती हूँ। मान लो कि हम बात करें 1857 की, तो हम इसको कौन सी सेंचुरी में लिखेंगे? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बच्चों से कि हम 1857 की बात कर रहे हैं तो मैं इसको कौन सी सेंचुरी के बीच में, यहां से मान लो 18 से 19 के बीच में, मैं यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया 1857 तो मैं इसको कौन सी सेंचुरी की बात कर रही हूँ? 18 से 19 तक कौन सी सेंचुरी हो गई? चलेगी कौन सी सेंचुरी? हम इसको बोलेंगे क्या? दिस इज अ पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना कि 18 से 19 तक का मतलब क्या है कि 1857 इज योर 19th सेंचुरी की बात हो रही है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आगे का 18 देखकर ही 18th सेंचुरी लिख देते हैं। अभी आगे कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, अभी तो इतनी बात समझ में आई है। अब देखना इधर भी सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे जो कॉन्सेप्ट है और जो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्सेप्ट है, दोनों जगह सेम ही कॉन्सेप्ट है। इधर भी यही है, इधर भी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं जा रहा। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से एक दिन पहले तो ये वाला टाइम भी फर्स्ट सेंचुरी, यहाँ से भी सेम वो चल रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने कुछ लिखा है, ये मैंने एक टाइम पीरियड लिखा है। अब मैं इसको प्लॉट करना सिखाती हूँ आपको, तो आपको बात समझ में आएगी। अच्छा, एक चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को, जिसको सेंचुरी नहीं समझ में आती तो वो एक चीज और कर सकते हैं। ये होता है सी और डॉट, इसको बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं इसको? सिरका। सिरका का मतलब क्या होता है? खाने वाला सिरका नहीं है ये, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली। अगर हिस्ट्री में आप कोई डेट भूल जाओ, आप पेपर में गए, आपको डेट समझ में नहीं आ रही, भूल गए, मैं बहुत सारा पढ़ना था भाई, डेट्स तो मैं भूल गई, तो मैं क्या लिख दूंगी? सी डॉट 18th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी की बात कर रही हूँ? 18th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली 18th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सेंचुरी भूल जाऊं तो सी डॉट 17th सेंचुरी, तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं सिरका। खाने वाला सिरका नहीं है बेटा, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इधर भी सेम चल रहा है। अब ये जो मैंने डेट्स लिखी हैं, ये लिखी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब मान लो मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैंने पढ़ाई करी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, अब मुझे उसकी डेट्स प्लॉट करनी है, तो मैं उसकी डेट्स कैसे प्लॉट करूंगी? अब उसकी डेट कैसे प्लॉट करूंगी? ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही। इसको देखो, ये जो ऊपर वाली डेट है ये है आपका अर्ली हड़प्पन पीरियड। ठीक है, ये वाला जो डेट है दिस इज योर मैच्योर हड़प्पन पीरियड एंड दिस इज योर लेट हड़प्पन पीरियड। ठीक है, अब देखना 0 से 1 तक ये क्या हो गए? 100 साल हो गए। फिर यहां से यहां तक 200 साल, यहां से यहां तक 300 साल, यहां से यहां तक 400 साल, यहां से यहां तक 500 साल। मतलब ये सेंचुरी है ना, 100 साल को मैं प्लस करती जा रही हूँ। यहां से यहां तक 600 साल,
यहाँ से यहाँ तक 700 साल, यहाँ से 800 साल, यहाँ तक 900 साल, यहाँ तक 1000 साल। तो यानी कि 10 मतलब 1000 साल यहाँ तक कंप्लीट हो गए ना, 0 से 1 तक 1000 ईयर्स हो गए। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 3300 की। वो इतना स्पेस नहीं है लिखने का, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ से एज्यूम कर लो कि यहाँ पे छोटा छोटा सारा हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरीके से 20, तो यानी कि ये और एक और 1000 साल हो गया। फिर 20 से लेकर यहाँ तक 30, ये एक और 1000 साल हो गया। तो यानी कि ये कौन सा टाइम पीरियड हो गया, 3000 साल। अब 3300, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये 40 ऐसा, ठीक है। अब मैं एक 3300 साल की अब मैं जब प्लॉटिंग करूंगी, तो मान लो समवेयर कुछ ऐसा लगा लो, यहाँ पर ये रेस कर देती हूँ मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो अगर मैं ये प्लॉटिंग कर रही हूं तो मैं इसको ऐसे करूंगी। मान लो यहां से मैंने हड़प्पन की डेट लिख दी कि मेरे को प्लॉट करना है, ये हो गया 3300 BCE। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी जीसस क्राइस्ट के आने से पहले हो चुकी है। ऐसा नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि जीसस क्राइस्ट तो पहले आए होंगे और हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके बाद में हुई है। तो ऐसा नहीं हुआ, जीसस क्राइस्ट बाद में आया और हड़प्पन सिविलाइजेशन उससे पहले हो चुकी है, उससे काफी पहले हो चुकी है। तो लगा लो कि 3300 BCE है। अब जो टाइम है वो आगे जाएगा, यहां से टाइम इधर नहीं जाएगा, अब यहां से टाइम आगे आगे जाता जाएगा और यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा और फिर यहाँ से कॉमन एरा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3300 BCE। अब मेरे को यहाँ से कुछ मैं प्लॉट करूंगी तो ये कुछ ऐसा जाएगा कि यहाँ से 3300 BCE से लेकर मान लो यहाँ पे 20 और यहाँ पे कुछ जाएगा आपका 2600 BCE। तो ये आपका क्या हो गया, अर्ली हड़प्पन पीरियड। फिर उसके बाद 2600 से यहाँ पे कुछ इधर जाएगा, यहाँ पे कुछ एक, क्योंकि यहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं है, जगह नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके 19 अगर बनता तो वो 1900। और फिर 19 से यहाँ तक थोड़ा सा हल्का सा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 1300 BCE। इस तरीके से ये हमारा होगा। तो ये क्या प्लॉट हो जाएगा, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्लॉटिंग हो जाएगी। इसको थोड़ा और क्लियरली मैं समझा देती हूँ। ये ऐसे, इसको देखना अभी ध्यान से। ये इस तरीके से प्लॉटिंग हो रखी है इसकी कि ये मान लो ये 3300 है, फिर यहां से लेकर 2600 तक की, ये हो गया आपका अर्ली पीरियड। अब आप देख रहे हो टाइम ऐसे जा रहा है, इस साइड में जा रहा है। फिर यहां से 1900 तक BCE, फिर यहां से 1300 तक, और फिर वो वहां से आपका वो 10, 9 और ऐसे करके 1 तक जाएगा ये जो पूरा। और फिर यहाँ तक ये से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से जो जा रहा है, और यहाँ पे पूरा 0 तक। तो ये हो गया, यहां से लेकर यहाँ तक हो गया आपका अर्ली हड़प्पन। फिर ये हो गया आपका मैच्योर पीरियड, और ये हो गया आपका लेट हड़प्पन पीरियड। तो ये सारा BCE का पार्ट है, बिफोर कॉमन एरा का पार्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन वेल। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आपको नहीं समझ में आया टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट, या आपको मुश्किल लगा, कुछ भी आपको क्वेरीज हैं, या आपको अच्छा लगा या कुछ भी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड डाउट्स। मैं आपके डाउट्स का आंसर दूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा मैं इसको फिर से भी समझा दूंगी, कोई इशू नहीं है, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ हिस्ट्री। अगर जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो वो कभी भी डेट्स की प्लॉटिंग सही तरीके से कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, and if I'll get 50 or more than 50 likes as I have previously said, then I will be making a video like how to score good marks in exam। तो मैं वो वाला उस पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर मुझे लाइक्स बहुत ज्यादा मिलेंगे इस वीडियो पे तभी मैं वो वाला वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you
get a notification whenever we post a new video, and do share it, do like it. Thank you. Have a nice day.